एक माँ ने अपनी पहली बेटी की शादी करवा दी एक गरीब लड़के के साथ और दूसरी बेटी की शादी करवा दी एक अमीर लड़के के साथ। आखिर ऐसा क्या हुआ जो गरीब लड़का बन गया राजा और अमीर लड़का बन गया गरीब? ये दिलचस्प कहानी को देखने के लिए बने रहें एंड तक। हरपुर नामक गांव में एक अनाथ लड़की आरोही अपनी सौतेली माँ माया और पिता दीनदयाल के साथ रहती थी। दीनदयाल बहुत ही गरीब था। वो 2 वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से जुटा पाता था। एक दिन जब दीनदयाल अपने खेतों में काम करने चला जाता है, तब उसकी सौतेली माँ माया आरोही से कहने लगती है, ओ आरोही, तू कब से बर्तन धो रही है? अभी तक तूने सारा काम खत्म नहीं कर पाई। आलसी की तरह पड़ी रहती है बस घर पर, कुछ काम करती है नहीं। आरोही डर गए और डरते डरते बोली, जी माँ, बर्तन तो धो दिए हैं, बस अब थोड़ा झाड़ू लगाने को रह गया है। आप फिक्र मत करो, मैं पूरा काम कर दूंगी। माया को ये सुनकर बहुत गुस्सा आ गया और वो गुस्से में बोली, अरे मनहूस, जल्दी जल्दी सारा काम कर। एक तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, अब क्या मुझे भी खाएगी? तभी माया की बेटी शालिनी आ जाती है और अपनी माँ से कहने लगती है, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। इस कामचोर ने खाना नहीं बनाया क्या? अपनी बेटी की बात सुनकर माया ने तुरंत आरोही को गुस्से में बोला, अरे आरोही, मेरी बिटिया रानी को भूख लगी हुई है, इसके लिए जल्दी से 2 रोटियां सेक दे, इसके बाद सारा काम करना, नहीं तो मेरी बिटिया रानी नाराज हो जाएगी। जल्दी से बना के ला मेरी बिटिया के लिए खाना। जी माँ, मैं अभी खाना बनाकर तैयार कर देती हूँ। कुछ समय के बाद आरोही खाना बनाकर माया के पास लाती है। माया की सगी बेटी का नाम था शालिनी। शालिनी अपनी माँ की तरह बहुत ही घमंडी और जिद्दी लड़की थी। वो हमेशा अपनी माँ की तरह आरोही पर रुआब झाड़ती रहती थी। आरोही खाना बनाकर लाई और बोली, शालिनी बहन, ये खाना खा लो, मैं अभी ताज़ा बनाकर लाई हूँ। तभी शालिनी उस खाना को खाने लगती है और थोड़ा नमक ज्यादा होने की वजह से कहने लगती है, अरे माँ, ये आरोही ने तो इसमें बहुत ज्यादा नमक डाल दिया, ये सारा खाना बेकार लग रहा है, मुझे नहीं खाना ये बेकार सा खाना। इतना सुनते ही माया गुस्से से भर उठती है। वो थाली में रखा खाना उठाकर उसे चखने लगती है और तेज आवाज में आरोही को डांटने लगती है, आरोही, तुझे खाना भी नहीं आता क्या? इतना नमक कौन डालता है खाने में? मुझे तो लगता है तूने तो जानबूझकर इतना ज्यादा नमक डाला है ताकि मेरी बेटी को खाना अच्छा ना लगे। तेरी वजह से मेरी बेटी का मुंह का टेस्ट खराब हो गया है। नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती, शायद गलती से ज्यादा नमक पड़ गया होगा। हाँ आरोही, तुझे आज शाम को खाना नहीं दूंगी। तूने मेरी बेटी के लिए इस तरह खाना बनाया, उसे कितनी दिक्कत हुई बेचारी, सुबह से भूखी थी और तूने अभी भी सही सा खाना नहीं बनाया। बेचारी आरोही चुपचाप ये सब सुन रही थी और माया के ऐसे शब्द सुनकर कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। आरोही जा, अब तू जंगल से कुछ लकड़ी लेकर आ, इसके बाद ही खाना मिलेगा। घर में लकड़ी जलाने के लिए नहीं बची है, जा जल्दी लकड़ी ले आ। आरोही लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर निकल जाती है और एक पेड़ के नीचे खड़ी होकर सोचने लगती है। आरोही ने मन ही मन दुखी मन से भगवान से बोली, हे भगवान, मेरे पैदा होते ही मेरी माँ को मार दिया, अब मुझे छोड़ दिया इस हालत में। एक तो मेरी सौतेली मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती और ऊपर से बहुत सारा काम करवाती है और खाने के लिए अच्छा भोजन भी नहीं देती है, बस बचा कुचा खाना देती है। ये सब बोलकर आरोही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद आरोही कुछ सूखी लकड़ियां उठाकर घर की ओर निकल पड़ती है और कुछ देर बाद अपने घर आ जाती है। आरोही ने थकी हुई आवाज में कहा, लो माँ, जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आई हूँ, अब मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ, उसके बाद खाना खाऊंगी, बहुत जोर से भूख लगी है। माया ने फिर से काम सौंपा। माया ने बिना सहानुभूति के कहा, अरे आरोही, बाकी का काम बाद में करना, पहले अच्छा सा भोजन बनाकर तैयार कर दे, अब की ध्यान रखना, खाने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आरोही अपनी माँ से बोली, जी माँ, आप चिंता मत करिए, अब कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं अच्छा भोजन बनाऊंगी। फिर आरोही भोजन बनाने लगती है। कुछ देर बाद आरोही भोजन लेकर आती है, माया और शालिनी को दे देती है। वे दोनों भोजन करने लगती है। भोजन करने के बाद शालिनी अपनी माँ से कहती है, माँ, अभी मेरा पेट सही से नहीं भरा है, हमारे लिए 2 रोटी और मंगवा दो ना। माया ने तुरंत आरोही को बुलाया और आरोही से कहा,
अरे आरोही, मेरी बेटी शालिनी के लिए 2 रोटी और लाकर दे दे, अभी उसका सही से पेट नहीं भरा है। आरोही ने हिचकिचाते हुए कहा। माँ, उसमें केवल 2 रोटियां ही बची हुई है। आज मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। मुझे भी बहुत तेज भूख लगी हुई है। अगर वो दोनों रोटियां आपको दे दूंगी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। मैं क्या खाऊंगी? माया ये सुनकर गुस्से से बोली। अरे आरोही, तू अब ज्यादा जवान चलाने लगी है। तेरे लिए उसमें रोटी के टूटे फूटे टुकड़े बच जाएंगे, वही खा लेना। पहले मेरी बेटी के लिए दोनों रोटियां लाकर दे। फिर आरोही रोटी और सब्जी लाकर माया के सामने रख देती है और आरोही चुपचाप रसोई में लौट आती है। रसोई की कोने में रखी टूटी फूटी बची हुई रोटियों को वो एक थाली में इकट्ठा करती है और जैसे ही वो उन रोटियों को खाने के लिए बैठती है, वैसे ही द्वार पर एक साधु महाराज आ जाते हैं और कहने लगते हैं। अरे बेटी, हमें खाने के लिए कुछ दे दो। हमने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। अगर आज खाना नहीं मिला तो भूख के मारे मेरे प्राण निकल जाएंगे। इतना सुनकर माया आरोही से कहती है। अरे आरोही, जरा देख बाहर कौन है। पता नहीं कहां कहां से भिखारी आ जाते हैं। कुछ काम धंधा करते नहीं और फालतू का मांगने चले आते हैं। जब कमा नहीं पाते तो जिंदा क्यों हैं? मर क्यों नहीं जाते? भिखारी कहीं के। जा, उस भिखारी को भगा कर आ जल्दी से। जैसे ही आरोही बाहर आकर देखती है तो उसे एक बूढ़े बाबा दिखाई देते हैं और बूढ़े बाबा को देखकर आरोही का हृदय दुखी हो जाता है। फिर आरोही ने बाबा से कहा। बाबा, रुकिए, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। आप बहुत कमजोर से लग रहे हैं। लगता है आपने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है। आप यहीं रुकिए, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। आरोही जल्दी से अंदर जाती है और अपने हिस्से की बची हुई रोटी लाकर बाबा को देती है। तभी माया भी आरोही के साथ बाहर आती है और कहती है। तुझे मैंने बोला था ना इस भिखारी को भगा यहाँ से, और तू इसके लिए खाना ले आई। देख आरोही, तूने अपने हिस्से की रोटी अगर इन बूढ़े को दे दी तो तुझे शाम तक कुछ भी खाना नहीं मिलेगा। याद रख, ये रोटी तू अपने आप खा ले या फिर इन बाबा को खिला दे, लेकिन तुझे खाना आप शाम तक नहीं देंगे। आरोही ने माया की बात को अनसुना करके आरोही बाबा से कहती है। बाबा जी, आप इस खाना को खा लीजिए, हमें अब भूख नहीं लगी है। तभी बूढ़े बाबा उस रोटी को खा लेते हैं और खाने के बाद माया से कहते हैं। बेटी, हम तुझे एक भविष्य की बात बता रहे हैं। तेरी बेटी, यही जो आरोही, बहुत ही ईमानदार और सच्चे दिल की है, इसलिए इसका भविष्य बहुत ही चमत्कारी है और ये आगे चलकर इस राज्य के महाराज से इसका विवाह होगा और इस राज्य की रानी बनेगी। इतना कहकर बाबा वहां से चला जाता है और माया अपने मन में सोचने लगती है। अरे, ये कैसे हो सकता है? इस राज्य की महारानी तो मेरी बेटी शालिनी को बनना चाहिए, लेकिन ये आरोही कैसे बन सकती है? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। इसका विवाह बहुत ही गरीब घर में करूंगी और अपनी बेटी शालिनी का विवाह बहुत अमीर घर में करूंगी और देखती हूँ ये आरोही कैसे रानी बनती है। कुछ भी करके मुझे कोई ना कोई चाल चलनी पड़ेगी। अगली सुबह माया अपने पति से कहने लगती है। अजी सुनिए, अब आरोही बड़ी हो चुकी है, कुछ भी करके इसकी शादी कर दीजिए। मैंने एक लड़का देखा है, वो बहुत ही गरीब है लेकिन इसके लिए सही रहेगा। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि इसका विवाह अमीर घर में कर सके। हमारी बेटी की उम्र शादी लायक हो गई है। अगर हम माया की शादी अभी नहीं करवाएंगे तो कहीं पता चले लड़का मिलना मुश्किल हो जाए। हमें जल्दी ही माया की शादी करवानी चाहिए। दीनदयाल ने कहा। देखो माया, हम कुछ भी करके अपनी बेटी का विवाह अच्छे घर में करेंगे। भले मेरे पास पैसा नहीं है, हम अपना खेत गिरवी रख देंगे, लेकिन आरोही का विवाह बहुत ही अच्छे घर में करेंगे। ये आप क्या कह रहे हो? हमारी दूसरी बेटी शालिनी भी तो है, फिर उसका विवाह भी करना होगा, तब आप कैसे करवाओगे? उसके लिए पैसे बचा कर रखो, वो गरीब लड़का अच्छा है। जी, लड़के ने मुझसे बोला है कि सादे तरीके से उसे शादी करनी है। चलो ठीक है, जैसा तुम बोल रही हो वैसे ही करते हैं। फिर कुछ समय के बाद माया अपनी सौतेली बेटी का विवाह एक बहुत ही गरीब किसान आकाश के साथ करवा देती है। आकाश आरोही को लेकर अपने घर आता है और आरोही से कहता है। देखो आरोही, तुम ऐसा करो, हम तो बहुत गरीब हैं, तुम्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं खिला पाएंगे। तुम ऐसा करो, दूसरी जगह शादी कर लो। अजी, आप क्या कह रहे हैं?
आप तो मेरे स्वामी हैं। अब मेरा विवाह आपसे हो चुका है, इसीलिए तुम्हारे अलावा मैं किसी को नहीं देख सकती। और दोबारा इस तरीके की बातें मत करिएगा। अब मैं आपका साथ जिंदगी भर निभाऊंगी, चाहे आप कितने भी गरीब हों। आप मेरे पति हों। लेकिन तुम्हारे घर वालों ने आखिर मेरे साथ विवाह क्यों कर दिया? मैं तो एक गरीब घर का आलसी लड़का हूँ, मैं कुछ करता भी नहीं हूँ। देखिए, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। हो सकता है आगे कुछ अच्छा हो जाए। और मेरी सौतेली माँ है, उन्हें मेरा सुख अच्छा नहीं लगता, इसलिए मेरा विवाह आपसे करवा दिया। अब चाहे जो हो, मेरा विवाह आपसे हुआ है, इसलिए आप मेरे देवता हैं। मैं आपके साथ ही रहूंगी, चाहे मुझे भोजन मिले या ना मिले। इधर माया अपने घर में बैठी हुई थी। माया बहुत खुश थी। वो अपनी बेटी शालिनी से बातें कर रही थी। बेटी शालिनी, देखा भिखारी कैसे बता रहा था कि आरोही का विवाह इस राज्य के महाराज से होगा। क्या कभी इन भिखारियों की भी दुआ काम आती है? देखा मेरा दिमाग कैसे, मैंने उस गरीब लड़के से उसकी शादी करवा दी। अब जिंदगी भर रोएगी वो। हाँ माँ, मैं भी सोच रही थी, तुम्हारे होते हुए इस आरोही का विवाह इस राज्य के महाराज से कैसे हो सकता है। बस अमीर घर में मेरी शादी होनी चाहिए, उसकी क्या औकात है। सही कहा बेटी, मैंने पहले ही उसका विवाह एक गरीब घर में कर दिया। अब देखो आरोही को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता होगा। आई थी बड़ी महारानी बनने इस राज्य की, अब रानी तो मेरी बेटी शालिनी बनेगी। और हाँ, आज आने दो, आज मेरे पति को, आज ही तुम्हारा विवाह इस शहर के एक अमीर सेठ के घर में करवाऊंगी। तुम रानी बनकर रहोगी मेरी रानी बेटी। थोड़ी देर बाद ही माया का पति काम करके घर पर आता है। तभी माया कहने लगती है, अजी सुनते हो, मेरी बेटी शालिनिया बड़ी हो चुकी है। इसकी शादी के लिए एक अच्छा घर ढूंढो। लड़के पैसे वाले होने चाहिए, वहाँ मेरी बेटी रानी की तरह रहे, उसे कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ भाग्यवान, लेकिन मेरे पास इतना पैसा भी तो नहीं है। इतने बड़े घर में शादी कैसे कर पाएंगे हम? देखो ऐसा करिए, अब हमें धन दौलत की क्या जरूरत है। अपनी जो खेत है वो सब गिरवी रख दीजिए और पैसा उधार ले लीजिए। हम लोग तो 2 वक्त का खाना जुटा ही लेंगे, लेकिन मेरी बेटी को कम से कम अच्छा घर तो मिल जाएगा। इतना सुनकर माया का पति शालिनी का विवाह शहर के सेठ करोड़ीमल से तय कर देता है। और कुछ दिनों के बाद शालिनी का विवाह करोड़ीमल सेठ से हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लेकिन शालिनी बहुत ही घमंडी और लालची होने की वजह से अपने नौकरों से बहुत ज्यादा काम करवाती थी। समय बीतता गया, आरोही के घर में एक छोटा सा बेटा जन्म लेता है। तभी एक दिन आरोही अपने पति आकाश से कहने लगती है, देखो जी, हम भले ही गरीब हैं, झोपड़ी में रहते हैं, पर अपने बेटे को कभी भी दुखी नहीं देख सकते। उसे 2 वक्त की रोटी जरूर मिलेगी, चाहे हमें दिन रात मेहनत मजदूरी ही क्यों ना करनी पड़े। सही कहा आरोही, हम भले ही भूखे रहें, लेकिन अपने बेटे को भूखा नहीं रखेंगे। अब हम भी जंगलों से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचा करेंगे, लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं रखेंगे। सही कह रहे हो, अब मैं भी इसी गांव में कोई काम ढूंढ लूंगी। हम अपने बेटे को भूखा नहीं सोने देंगे, मैं कुछ भी करके काम ढूंढ कर लाऊंगी। इतना कहकर आकाश जंगल की ओर चला जाता है और इधर आरोही गांव में काम ढूंढने लगती है। तभी वो एक दुकान के पास पहुंचती है और दुकानदार से कहने लगती है, भैया, आपसे मेरी एक गुजारिश है, मुझे अपने साथ काम पर रख लीजिए। मैंने गांव में कई जगह काम ढूंढने की कोशिश की, मगर किसी ने भी मुझे काम नहीं दिया। तुम मुझे जो भी छोटा मोटा काम करने को कहोगे मैं कर लूंगी, बस 2 वक्त की रोटी दे देना। देखो बहन, हम तुम्हें काम पर तो रख लेते, लेकिन मेरे पास अभी काम करने वाले 2 लोग पहले से हैं, इसलिए अभी हम आपको काम पर नहीं रख पाएंगे। आरोही इस तरह से कई दुकानदारों के पास काम ढूंढती है, लेकिन उसे काम कहीं भी नहीं मिलता है। फिर थकी हारी एक पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगती है, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम अपने बेटे के लिए सब कुछ करेंगे। और हाँ, मैंने सुना है मेरी छोटी बहन शालिनी का विवाह बहुत ही पैसे वाले सेठ करोड़ीमल से हुआ है। हो सकता है उसके घर में कोई काम मिल जाए। चलो वहीं पर चलती हूँ और काम मांगती हूँ। फिर कुछ देर बाद आरोही अपनी छोटी बहन शालिनी के पास पहुँच जाती है और कहने लगती है, बहन शालिनी, मुझे कोई काम दे दो। मेरे घर में मेरे बेटे का जन्म हुआ है, इसलिए हम नहीं चाहते कि मेरा बेटा भूखा रहे। अगर आपके घर में कुछ काम हो तो दे दीजिए, बस 2 वक्त का खाना देती रहना और मैं आपके घर में काम करती रहूंगी। आरोही की इस तरह की बातें सुनकर शालिनी अपने मन में सोचने लगती है, चलो सही है,
फ्री की नौकरानी मिल गई, बस इसे खाना चाहिए। चलो अच्छा है, इसे काम पर रख लेती हूँ और इसे पैसे भी नहीं देने होंगे। आज के समय में खाने के ऊपर कौन काम करता है। चलो इसे खाना देती रहूंगी, वो भी बचा हुआ। मेरे घर में वैसे भी खराब खाना कोई नहीं खाता, तो वही इसे दे दिया करूंगी। इतना सोचकर शालिनी बहाने बनाकर आरोही से कहने लगती है, आरोही बहन, मेरे पास अभी बहुत सारे नौकर काम कर रहे हैं, इसलिए काम तो ज्यादा है नहीं। अगर तुम ज्यादा कह रही हो तो तुम्हें काम पर रख लेते हैं, लेकिन तुम्हें केवल 2 वक्त का खाना ही मिलता रहेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। शालिनी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल 2 वक्त का खाना देती रहना। चलो ठीक है, कल सुबह से काम पर आ जाना और समय से आना। मुझे पसंद नहीं है कि नौकर लेट से आए, तो टाइम से आ जाना। ठीक है मालकिन जी, मैं कल टाइम से आ जाऊंगी। आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं छोड़ूंगी। चलो ठीक है फिर। शाम को आरोही और आकाश घर वापस आते हैं। तभी आरोही आकाश से कहती है, देखो, पड़ोस के शहर के जो सबसे बड़े धनवान सेठ करोड़ी मल हैं, उनसे मेरी बहन की शादी हुई है। उनके घर पर ही मुझे काम मिला है। अब मुझे समय से उनके घर पर काम करने जाना होगा, तो मुझे सुबह जल्दी उठना होगा। ठीक है, अब मैं भी जंगल से जल्दी लकड़ियां काट कर लाया करूंगा, ताकि हमारा बेटा भूखा ना सोए। और तुम चिंता मत करो भाग्यवान, सब कुछ जल्द ही ठीक हो जाएगा। हाँ जी, अब सब ठीक हो जाएगा। चलो सो जाते हैं, कल हमें सुबह जल्दी भी उठना है। चलो ठीक है भाग्यवान, सो जाते हैं। फिर तीनों लोग थोड़ा बहुत खा पी कर सो गए। जैसे ही अगली सुबह हुई, वैसे ही आरोही काम पर जाने के लिए तैयार हो गई और जाते समय अपने बेटे से कहने लगी, बेटा आर्यन, तुम बाहर मत निकलना, हम शाम तक वापस आ जाएंगे और तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा खाना लेकर आएंगे। तुम अकेले डरना मत, ठीक है ना बेटा? जी मम्मी, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा और डरूंगा भी नहीं। अब जल्दी आना, मैं आपका इंतजार करूंगा। आरोही अपने छोटे बेटे को छोड़कर काम करने के लिए जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन गरीबी होने की वजह से उसे जाना पड़ता है और उसका बेटा अपनी माँ की तरफ बाहर खड़ा हुआ देखता रहता है। आरोही अपने बहन के घर पहुंच जाती है। अच्छा बहन, तुम आ गई हो? चलो जल्दी जल्दी सारा काम करो और हाँ, जल्दी बर्तन धोकर इसके बाद मेरे लिए अच्छे अच्छे समोसे बना दो। आज समोसे खाने का बड़ा मन है मेरा। तुम जल्दी जल्दी काम खत्म कर लो। जी बहन, मैं अभी जल्दी जल्दी काम खत्म करके बना देती हूँ। इतना कहकर आरोही बर्तन धोने लगती है। इसके बाद घर में झाड़ू पोछा करती है और फिर रसोई में जाकर समोसे बनाने लगती है। थोड़ी देर बाद समोसे बनाकर तैयार कर देती है। आरोही ने शालिनी को पुकारा, अरे बहन शालिनी, समोसे बनकर तैयार हो गई हैं, आप आकर खा लीजिए। अरे बहन, तूने तो बहुत अच्छे अच्छे समोसे बनाए हैं। आज तो समोसे खाकर मजा ही आ जाएगा। फिर शालिनी समोसे खाने लगती है और समोसे खाने के बाद शालिनी अपनी बहन आरोही से कहती है, रुको बहन, अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ, तुम अपने बेटे के लिए भी लेकर जाना। इतना कहकर शालिनी अपने घर के अंदर जाती है। इधर आरोही अपने मन में सोच रही थी, हो सकता है आज हमें ताज़ी ताज़ी समोसे खाने को मिले। इतने दिनों से हमें अच्छा भोजन खाने को नहीं मिला था। आज तो मेरा बेटा समोसे देखकर खुश हो जाएगा। बस जल्दी से मेरी बहन लेकर आ जाए, मैं अपने बेटे को खुशी से खाते हुए देखूंगी। आज तो बहुत खुशी का दिन है, बस जल्दी से ले आए मेरी बहन समोसे। तभी शालिनी अपने हाथ में एक पोटली लेकर आती है और बोलती है, बहन आरोही, ये बासी चावल कल के पड़े हुए थे, ये अपने घर में ले जाओ और इसे गर्म करके खा लेना, क्योंकि ये बासी चावल मेरे घर में कोई नहीं खाएगा। अब आरोही अपनी बहन से कुछ भी नहीं कहती है और बासी चावल को लेकर अपने घर आ जाती है। तभी उसका बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ, आज तो बहुत अच्छा भोजन लाई होंगी, जल्दी से लाओ खाएं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। इतना सुनकर आरोही की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने बेटे आर्यन को देखकर बहुत दुखी होती है। फिर अपने आप से कहने लगती है, काश मेरे पास भी अच्छा भोजन होता तो मैं अपने बच्चे को अच्छे से खिला पाती, लेकिन आज उसे बासी ही चावल खिलाना पड़ेगा। देखो, कल शायद मेरी बहन मुझे अच्छा भोजन दे दे। इतना कहकर आरोही उन बासी चावलों को गर्म करके अपने बच्चे को खिलाती है। बेटा, चिंता मत करो, कल तुम्हारे लिए इससे भी ज्यादा अच्छा भोजन लेकर आऊंगी। फिर सभी लोग खाना खाने के बाद सो जाते हैं और अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला तो आरोही अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, तुम्हारे लिए हमने चावल रख दिए हैं, भूख लगे तो खा लेना, लेकिन बाहर कहीं भी घूमने मत जाना और अपने घर पर ही रहना। ठीक है मम्मी, मैं बाहर नहीं जाऊंगा,
बस आज थोड़ा जल्दी आ जाना। कल बहुत देर से आई थी आप। ठीक है बेटा, आज मैं थोड़ा जल्दी आऊंगी और तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा भोजन भी लेकर आऊंगी। इतना कहकर आरोही काम पर चली जाती है और थोड़ी देर बाद शालिनी के घर आ जाती है। तभी शालिनी आरोही से कहती है, आरोही बहन, आज खीर खाने का बहुत मन चल रहा है। ऐसा करो, तुम झाड़ू पोछा करने के बाद हम लोगों के लिए अच्छी खीर बना दो, क्योंकि खीर खाने का आज मेरा बहुत मन चल रहा है। फिर आरोही घर का सारा काम करने लगती है, झाड़ू पोछा करती है, बर्तन धोती है और इसके बाद खीर बनाती है। और इतनी अच्छी खीर बनती है कि उसकी खुशबू पूरे घर में गूंज जाती है। फिर आरोही अपने मन में सोचने लगती है, शायद आज मेरी बहन शालिनी मुझे खीर खाने को जरूर दे दे। कितने दिनों से हमने खीर नहीं खाई है। अगर खीर मिल भी गई तो थोड़ा अपने बेटे के लिए भी ले जाऊंगी, क्योंकि उसे तो खीर बहुत पसंद है। मुझे तो लग रहा है आज तो मेरी बहन पक्का मुझे खीर देगी। आज तो मेरा बेटा खुश हो जाएगा। तभी वहां पर शालिनी आ जाती है और आरोही से कहने लगती है, आरोही बहन, जल्दी से मेरे लिए भोजन लगा दे, क्योंकि आज खीर देखकर मुझसे तो रुका नहीं जा रहा है। तभी आरोही शालिनी के लिए भोजन लगाती है और भोजन करने के बाद शालिनी अपनी बहन आरोही से कहती है, आरोही बहन रुको, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लेकर आती हूँ, तुम अपने बच्चे को खिला देना। तभी शालिनी घर के अंदर जाती है और इधर आरोही सोचने लगती है, मुझे तो लगता है आज मेरी बहन मुझे खीर देगी। आज तो मेरा बेटा खुश हो जाएगा। मेरे लिए ना सही तो मेरे बच्चे के लिए थोड़ी खीर तो जरूर ही दे देगी, क्योंकि मैं काम के बदले पैसे थोड़ी ना लेती हूँ, केवल खाना ही तो मांगती हूँ। इसलिए आज खीर तो जरूर ही देगी मेरी बहन। आरोही इधर इस तरीके की बातें सोच रही थी। तब तक शालिनी कुछ पोटली में बंधा हुआ सामान लेकर आती है और आरोही को देते हुए कहती है, आरोही बहन, ये ले बासी समोसा। कल समोसा थोड़ा ज्यादा बन गया था और ये बच गया है, क्योंकि मेरे घर में कोई बासी समोसा खाता ही नहीं है। तुम्हारे लिए ये बिल्कुल सही रहेगा, तुम सब इसे खा लेना। तुम तो अपनी खुशकिस्मती समझो जो तुम्हें ये समोसे खाने को मिल रहे हैं। कहाँ तुम्हारे नसीब में थे ये समोसे? आज मेरी वजह से तुम लोग ये समोसे खाओगे। इतना सुनकर आरोही अपने मन में बहुत दुखी होती है और कुछ कह भी नहीं पाती। आरोही रोते रोते एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं इतनी गरीब क्यों हूँ? मैं अपने बेटे को अच्छा खाना भी नहीं खिला पाती हूँ। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी बहन को अमीर बना दिया और मुझे तो अपने 2 वक्त का अच्छा खाना भी नसीब नहीं किया। भले ही हम भूखे रह जाएंगे, पर मेरे बेटे को तो अच्छा खाना दिलवा दो। मैं आपसे हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ। आज तो मैं ये बासी समोसे ही खिला दूंगी। भगवान, मुझे तो डर लगता है ये बासी खाना खाकर कहीं मेरे बेटे की तबीयत ना खराब हो जाए। तभी उस वक्त वही बाबा आते हैं जिनको उस दिन आरोही ने रोटी खिलाई थी। वो बाबा आकर आरोही से बोलते हैं, क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? ऐसे अकेले इस पेड़ के नीचे क्यों बैठी हो तुम? बहुत परेशान लग रही हो। बताओ बेटी, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? आरोही ने सारी बातें बाबा को रोते रोते बता दी। बेटी, चिंता मत करो। एक काम करो, कल अपने पति को लेकर वो जो पुराना मंदिर है शिवजी का, वहां जाना। तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी। बाबा आरोही को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। आरोही घर जाकर अपने पति को सारी बातें बता देती है। जो आरोही समोसा लाई थी, सब समोसा खाकर सो जाते हैं। अगले दिन आकाश की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उनके पास इतने पैसे नहीं होते जिससे आकाश को डॉक्टर को दिखवा पाएं। आरोही को बाबा की बात याद आती है। आरोही आकाश को बोलती है, सुनिए जी, बाबा ने बोला था कि मंदिर जाकर सारी समस्या का हल मिल जाएगा। चलो हम मंदिर चलते हैं, शायद वहां जाकर सब ठीक हो जाए, आपकी तबीयत भी ठीक हो जाए। हाँ आरोही, चलो चलते हैं। आरोही अपने पति आकाश और अपने छोटे बेटे आर्यन को अपने साथ लेकर उस पुराने खंडहर मंदिर की तरफ चलने लगती है और कुछ देर बाद वो उस मंदिर के पास पहुंच जाती है। बेटा आर्यन, तुम यहीं पर अपने पिता के साथ रुको, मैं मंदिर के अंदर जाकर भगवान से प्रार्थना करके आती हूँ। अब आरोही मंदिर के अंदर चली जाती है और अपने दुखों को देखकर फूट फूट कर रोती है और भगवान से कहती है, भगवान, हम इतने गरीब हैं और मेरी बहन मुझे रोज बासी भोजन देती है और बासी भोजन खाने से ही हमारे पति को बीमारी हो गई। भला ये सब हमारी गरीबी की वजह से ही तो हुआ है।
मंदिर के देवता आरोही की ऐसी बातें सुनकर कुछ अजीब तरह की रोशनी बिखेरते हैं। तभी आरोही फिर से कहने लगती है, शिवजी देवता, मेरे पति बीमार होने का आरोप मैं तुम्हारे ऊपर लगाती हूँ। अगर तुमने हमें गरीबी नहीं दी होती तो आज मेरे पति बीमार हुए होते क्या? हम अच्छे से अपना भोजन करते और अपने बच्चे को पालते। आरोही की ऐसी बातें सुनकर मंदिर के शिवजी देवता कहने लगते हैं, बेटी, तुम चिंता मत करो। भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम अपनी परीक्षा में पास हुई हो। कुछ समय के बाद तुम्हारा भविष्य चमकने लगेगा। इतना सुनकर आरोही अपने पति आकाश और आर्यन के साथ मंदिर के बाहर बैठ जाती है। तब तक शाम हो चुकी थी, इसलिए वे सभी वहीं पर सो गए। अगली सुबह इधर चंद्रपुर नामक राज्य में वहां का राजा मर चुका था। इस राज्य में एक प्रथा थी कि अगर कोई राजा मर जाए और उसका कोई पुत्र ना हो तो ऐसी स्थिति में राजा वही व्यक्ति बनता था जो सूरज की पहली किरण के साथ राज्य के सबसे पुराने मंदिर के पास मिलता था। उसी व्यक्ति को नया राजा घोषित कर दिया जाता था। तभी मंत्री अपने सैनिकों से कहने लगे, सैनिकों, अभी सुबह सुबह चलो सूरज की पहली किरण के साथ अपने पुराने मंदिर के पास जो भी व्यक्ति मिलेगा उसे हम राजा बनाएंगे। यही हमारे राज्य का विधान है। इतना कहकर मंत्री अपने सैनिकों के साथ उस मंदिर के पास आ जाते हैं जहां पर आरोही अपने पति आकाश और बेटे आर्यन के साथ बैठी हुई थी। फिर सैनिक उन सबको पकड़ लेते हैं। तभी आरोही उन्हीं सैनिकों को देखकर कहने लगती है, अरे आप लोग कौन हैं? हमें क्यों पकड़ रहे हो? हमने तो कोई गलती नहीं की। छोड़ दो हमें, दया करो। एक तो मेरा पति पहले से ही बीमार है। हम तो सिर्फ रोटी के टुकड़े के लिए यहाँ आए थे। देखो, हम इस राज्य के मंत्री हैं। इस राज्य के महाराज का अब निधन हो चुका है और उनका कोई भी पुत्र नहीं था। इसलिए इस राज्य के विधान के अनुसार हम तुम्हारे पतिदेव को राजा बनाने वाले हैं। अरे तुम लोग ऐसा मजाक हमारे साथ क्यों कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? हम इतने गरीब लोग हैं तो क्या तुम्हें मजाक करने के लिए हम ही मिले? कम से कम मेरे पति पर तो दया करो, वे पहले से ही बीमार है। इधर मंत्री सभी को समझाता है और फिर सबको राजमहल लेकर आता है। वहां पहुंचकर आरोही के पति आकाश को राजा घोषित कर दिया जाता है और आरोही को राज्य की रानी बना दिया जाता है। आकाश अब बड़े ही न्याय और बुद्धिमानी से राज्य का कार्य संभालने लगता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और राज्य में सुख शांति का वातावरण फैल जाता है। इसी बीच एक दिन शालिनी अपने घर में अपने पति से कहने लगती है, अरे पतिदेव, मेरी बहन आरोही अब काम करने के लिए नहीं आती है। क्या हुआ? हमें लगता है उस दिन मैंने उसे बासी समोसे दे दिया था, इसीलिए नाराज तो नहीं हो गई? अरे तुम्हें पता भी है कुछ? तुम्हारी बहन आरोही अब रानी बन चुकी है और उसका पति आकाश राजा बन चुका है, इसीलिए वो अब तुम्हारे घर पर काम करने के लिए नहीं आती है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो बहुत ही गरीब थी और उसका विवाह मेरी माँ ने बहुत गरीब घर में करवाया था। वो तो कुछ काम भी नहीं करता था, फिर ये राजा कैसे बन गया? अभी मैं इसका पता लगा कर आती हूँ। इतना कहकर शालिनी बाहर जाती है और कुछ औरतों से पूछताछ करती है। तभी एक औरत शालिनी से कहने लगती है, अरे शालिनी बहन, अब आरोही काम नहीं करेगी। तुम्हें पता नहीं है, आरोही इस राज्य की रानी बन चुकी है और उसका पति गरीब, आलसी, वह अब राजा बन चुका है। इतना सुनकर आरोही अपने घर वापस आ जाती है और अपने पति से कहने लगती है, अरे पतिदेव, आरोही तो सच में अब रानी बन चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस राज्य की तो रानी हमें बनना चाहिए था। भला वो राज्य कैसे चला पाएगी? अरे शालिनी, तुम क्यों परेशान हो? तुम्हारे पास पैसे की क्या कमी है? हम भी तो एक जमींदार हैं, बहुत सारी दौलत हमारे पास है। तुम्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है, नौकर जाकर काम करते हैं। अरे नहीं जी, आरोही हमसे ज्यादा पैसा वाली नहीं हो सकती। यहाँ तक कि वो तो अब रानी बन चुकी है। रानी तो मुझे बनना चाहिए था। शालिनी के पति ने कहा, अरे तुम्हें तो अब खुश होना चाहिए कि तुम्हारी बहन रानी बन चुकी है। इसीलिए हम कह रहे हैं, तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए। ज्यादा लालच करना हानिकारक होता है। अरे मुझे इससे कुछ मतलब नहीं। इस राज्य की तो रानी मैं ही बनूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मेरे से ज्यादा अमीर वो आरोही कैसे हो सकती है? मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैं उसको अमीर होता हुआ नहीं देख सकती। इतना कहकर शालिनी राजमहल की ओर चल देती है और कुछ ही समय में राजमहल पहुंच जाती है और सैनिकों को अपना परिचय देकर सीधे आरोही के पास पहुंच जाती है। अरे आओ आओ बहन शालिनी, बहुत दिनों के बाद आना हुआ। मैं तो तुम्हें याद करती रहती हूँ। हाँ आरोही बहन, तुम तो अब रानी बन चुकी हो।
इसीलिए मैं तुमसे मिलने चली आई हूँ। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती थी। मैंने सोचा आज अपनी बहन से मिलने चली जाऊँ। चलो अच्छा हुआ तुम मुझसे मिलने आ गई। और हमारे माता पिता कैसे हैं? मुझे उनकी बहुत याद आती है। मैं सोचती कि जाऊँ मिलने, पर मौका ही नहीं मिल पाता है। चलो अच्छा हुआ तुम आ गई। अब हम दोनों घर पर जाकर माता पिता को सरप्राइज़ देंगे। अरे बहन, हमारे माता पिता तो बहुत समय पहले ही स्वर्ग सिधार चुके थे और अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इसलिए हम बहनों को अपना रिश्ता चलाना होगा। अरे शालिनी बहन, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी बड़ी बहन हैं। तुम्हें कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत होती है तो तुम हमें ज़रूर बताना। इतना सुनकर शालिनी अपने मन में सोचने लगती है, अरे दिक्कत तो आरोही तुमसे ही है, जो अब तुम रानी बन चुकी हो। इस राज्य की रानी तो मुझे बनना चाहिए था, ना कि तुझे। और अब मुझे यही पता लगाना है कि तुम रानी कैसे बनी हो। अरे आरोही बहन, तुम अचानक रानी कैसे बन गई? तुम तो बहुत गरीब थी। बताओ बहन, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हें तो मैंने केवल बासी समोसा देकर भेजा था और उसी दिन से तुम रानी बन गई हो। देखो शालिनी बहन, उस दिन जब मैं समोसे लेकर जा रही थी तो मुझे बाबा मिले थे। उन्होंने मुझे बताया जो पुराना मंदिर है वहाँ जाओ। जब मैं मंदिर गई तो मैंने अपनी सारी परेशानी बता दी। उसके बाद से ही मेरी किस्मत पलट गई। अच्छा हुआ बहन, तुम रानी बन चुकी हो। अब शाम हो चुकी है, अब मैं घर चलती हूँ और आगे की बातें कल करने आऊंगी। इधर शालिनी अपने घर की ओर जाने लगती है और थोड़ी देर बाद अपने घर आ जाती है। फिर वो अपने पति से कहती है, देखो पतिदेव, अब मैंने इस रहस्य का पता लगा लिया है कि मेरी बहन आरोही रानी कैसे बनी थी। अब देखते जाओ मैं रानी कैसे बनती हूँ। मैं उसे गरीब देखना चाहती हूँ, वो हमसे ज्यादा अमीर नहीं हो सकती। अरे शालिनी, तुम इतना लालच क्यों करती हो? ज्यादा लालच करना सही नहीं होता है। तुम्हारी अपनी बहन ही तो है, तो क्यों जल रही हो उससे? वैसा भी ज्यादा लालच करना भारी पड़ सकता है। कहीं पता चले तुम्हारे लालच के चक्कर में जो हमें मिला है वो भी खोना ना पड़े। नहीं पतिदेव, तुम नहीं जानते हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वो हमसे आगे नहीं निकल सकती। मैं उसे नीचा दिखाना चाहती हूँ, इसलिए तुम चुप रहो। बस देखते रहो कि हम उसे ज्यादा अमीर कैसे बनते हैं। अगली सुबह शालिनी अपनी बहन आरोही के पास फिर से आ जाती है और कहने लगती है, आरोही बहन, मेरी मदद करो। मुझे अपने महल में काम पर रख लो, क्योंकि मेरे पास अब एक भी पैसा नहीं बचा हुआ है। मेरे पति को एक धंधे में बहुत ज़्यादा घाटा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हारे घर काम करने आई हूँ। हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है, घर में 1 रुपया तक नहीं है। अरे शालिनी बहन, तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है? मैं तुम्हें वैसे ही पैसे दे रही हूँ। और कोई दिक्कत हो बताओ। तुम मेरी बहन हो, मैं तुमसे काम कैसे करवा सकती हूँ? तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। बाकी ये पैसों की पोटली रखो, अगर कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बताना। ठीक है दीदी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। शालिनी ने ये चाल चली थी। शालिनी पैसों की पोटली लेकर घर चली जाती है और अपने पति से बोलती है, देखा पतिदेव, कैसे मैं पैसे की पोटली लेकर आ गई। अब मैं इसी पोटली में मिट्टी भरकर वही प्राचीन मंदिर में जाऊंगी और तुम भी मेरे साथ चलोगे। देखना अब हम कैसे ज्यादा अमीर बनते हैं। शालिनी ने पैसों की पोटली में मिट्टी भरकर अपने पति को लेकर मंदिर पर पहुंच जाती है। वो मंदिर के बाहर अपने पति को खड़ा कर देती है और खुद अकेली मंदिर के अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो भगवान के सामने हाथ जोड़कर भगवान से बोलने लगती है, हे भगवान, हम बहुत गरीब हैं और मेरा पति बीमार है और तुमने हमें गरीब बनाया ही क्यों? मैंने अपनी बहन से पैसे मांगे, उसने मुझे पोटली में मिट्टी भर कर दे दिया। मेरा साथ ऐसा क्यों होता है? तभी देवता शालिनी की बातें सुनकर कहने लगते हैं, ए मूर्ख औरत, तू झूठ बोल रही है। तेरी बहन आरोही दिल की बहुत साफ है और तेरे अंदर लालच है। लेकिन तेरी बहन आरोही सच में गरीब थी, इसलिए हम तुझे श्राप देते हैं। तू गरीब हो जाएगी, तेरा सारा धन गायब हो जाएगा और तेरा पति बीमार हो जाएगा। इतना सुनकर शालिनी घबरा जाती है और भागकर बाहर आती है। वो अपने पति को देखती है तो उसका पति सच में बीमार हो गया था। शालिनी ने घबराहट से कहा, अरे पतिदेव, तुम्हें ये क्या हो गया? अचानक बीमार कैसे हो गए? क्या बताऊं शालिनी, जैसे ही तुम अंदर गई मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं बीमार हो गया। चलो अब घर चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं, तुम्हारी हालत ठीक नहीं लग रही है। जैसे ही शालिनी अपने बीमार पति को अपने साथ लेकर घर आती है तो सारे हीरे, जेवरात और धन दौलत सब कुछ गायब हो चुका था और वे बहुत गरीब हो चुके थे। उनका घर टूटी हुई झोपड़ी में बदल गया था और शालिनी को भी समझ आ गया था कि लालच करना अच्छा नहीं होता।
जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है उसके साथ खुद बुरा हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं, और भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। हमें इस बात पर विश्वास रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।